सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज मेरे साथ मेरी वीडियो में आ रही है हमारी आमरून मैम, जो कि तो आज ये आपको बताएंगी नर्सिंग के बारे में कुछ डिटेल्स में, जो कि मैं आपको नहीं बता पा रहा था क्योंकि मेरे को नर्सिंग की इतनी नॉलेज नहीं थी। तो इसलिए ये आपको नर्सिंग के बारे में बताएंगी और मैं आपको ओटी के बारे में बताऊंगा सारी डिटेल्स, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ओटी के कौन कौन से कोर्स होते हैं, बीएससी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स। तो वैसे ही नर्सिंग के लिए भी आए थे। तो मैं आज आपको डिफरेंस बताऊंगा सारा कुछ ओटी और नर्सिंग के बीच में। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक एक डिफरेंस से, जो कि सबसे पहले हम आपको बताएंगे ड्यूरेशन ओटी की कितनी होती है और नर्सिंग में कितनी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओटी टेक्नीशियन की जो बीएससी की डिग्री होती है वो मिलती है 3 ईयर में। 3 ईयर का उसका ड्यूरेशन होता है, जिसकी चार्जेस एटलीस्ट 2 लाख के अराउंड होते हैं। तो वही अब मैम आपको बताएंगे कि नर्सिंग की चार्जेस कितने होते हैं। अगर उसमें नर्सिंग में अगर हम बीएससी करना चाहें तो कितने चार्जेस होते हैं। अगर हम नर्सिंग में बीएससी वैसे जीएनएम दोनों होती है। जीएनएम हमारा 3 साल का कोर्स होता है, उसमें डिप्लोमा मिलता है, पर बीएससी हमारी होती है 4 ईयर्स की। इसमें आपको डिग्री मिलेगी। अच्छा, मतलब नर्सिंग की डिग्री करनी है तो 4 साल में होगी। हाँ जी। अच्छा, वही ओटी में 3 साल में होगी, मतलब 1 साल का हमारा प्रॉफिट होता है, मतलब 1 साल बचता है। उसमें ये है, बीएससी में अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, अगर हम ओटी की वो करें तो हमें ग्रेजुएशन भी करनी पड़ती है, बट नर्सिंग में ग्रेजुएशन नहीं करनी पड़ती। इसका एक ये बेनिफिट और प्रॉफिट है सबसे बड़ा, कि अगर हम नर्सिंग की बीएससी करते हैं तो हमें ग्रेजुएशन नहीं करनी पड़ती, बट ओटी की करते हैं बीएससी तो उसके साथ साथ हमें ग्रेजुएशन भी अलग से करनी पड़ती है। तो ये सबसे बड़ा और मेन प्रॉफिट है। बट इसमें नर्सिंग में 1 साल एक्स्ट्रा होता है और ओटी में 1 साल कम होता है। तो यही है। तो अच्छा, बात करें इसके डिप्लोमा कोर्स की, तो जो ओटी का डिप्लोमा कोर्स होता है वो होता है 2 साल का, जिसका चार्जेस एटलीस्ट 1,10,20,000 अराउंड पड़ता है, और इसकी ड्यूरेशन होती है 2 ईयर्स की। तो वही नर्सिंग में अगर हम कोई डिप्लोमा करना चाहे, कोई डिप्लोमा कोर्स हो नर्सिंग में, तो वो कौन सा है। जीएनएम में 3 साल का डिप्लोमा होता है। अच्छा, इसका और इसमें कम से कम 2.5 या 3 लाख तक खर्चा आता है। अच्छा, 2.5 लाख समथिंग टू 3 लाख के अराउंड उसमें खर्चा आता है, और 3 ईयर्स का होता है डिप्लोमा कोर्स, जीएनएम जिसे कहते हैं। तो जॉब वगैरह तो मिलती है ना, मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है कि अगर हम नर्सिंग में बीएससी करें और डिप्लोमा करें तो डिप्लोमा वालों को जॉब नहीं मिलेगी और नर्सिंग वालों को जॉब मिलेगी बीएससी में। ऐसा नहीं है, दोनों में जॉब के बहुत चांसेस। अच्छा, और वैसे अच्छा एक बात और, अगर हम ओटी करें और एक साइड आप नर्सिंग करो तो किस में ज्यादा प्रॉफिट है, मतलब आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जैसे मैंने ओटी करा और आपने नर्सिंग करा, तो किस में ज्यादा जॉब्स हैं। देखो, प्रॉफिट आपको नर्सिंग में ज्यादा मिलेगा। अच्छा, नर्सिंग में ज्यादा जॉब्स है कंपैरिजन टू ओटी। हाँ। वैसे ओटी में भी है, बट नर्सिंग में ज्यादा है, मतलब जैसे ओटी में 2 है। अच्छा, सैलरी भी ओटी से ज्यादा। हाँ, ये चीज तो मैंने भी सुनी थी कि नर्सिंग में ज्यादा सैलरी है, क्योंकि उसमें 1 साल हमें एक्स्ट्रा भी देना पड़ता है, और उसमें जो वर्क होता है, मेनली वर्क तो आई थिंक ओटी वालों का हार्ड होता है। हाँ, ऐसा कुछ होता है। अच्छा, मुझे लगा कि ओटी वालों को ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि मेरे को तो काफी हार्ड लगता है हमारा वक्त। नर्सिंग है, नर्सिंग अब केस के साथ असिस्ट करती है। अच्छा। सर्जन के साथ, तो उनको सारे इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज वगैरह होनी चाहिए, ड्रेपिंग कैसे करनी है, पेंटिंग कैसे करनी है, सब चीज उनको मालूम होना चाहिए। अच्छा, नर्सिंग में भी थोड़ा डिफिकल्ट, काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सामान गल दे दिया तो सर्जन हम पे ही चिल्लाएगा। अच्छा, हम लोगों पे नहीं। अब वैसे क्योंकि मेनली हमारा काम तो एनेस्थीसिया साइड पे होता है, हमारे पे तो एनेस्थेटिक चिल्लाएगा, जो भी चिल्लाएगा। बट चिल्लाएगा क्या, क्योंकि वो हम एक पर्सन की लाइफ से खेल रहे हैं, तो उनका राइट तो बनता ही है इतना तो चिल्लाना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। बाकी आपको क्या लगता है कि नर्सिंग करें या ओटी करें, क्योंकि काफी व्यूअर्स के मेरे पास कमेंट आए थे कि हम नर्सिंग करें या ओटी करें, आपके हिसाब से क्या लगता है। नर्सिंग करना चाहिए, नर्सिंग बेस्ट है। बट नर्सिंग अगर नर्सिंग में है कि आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है। अच्छा, इजीली ओटी में इतनी जॉब नहीं मिलती है, स्कोप कम है ओटी में। तो सुन लो, ओटी में स्कोप है कम कंपैरिजन टू नर्सिंग। स्कोप है बट कम है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी जॉब, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, मिलती है, हम लोग भी कर रहे हैं, बट लेकिन नर्सिंग में ज्यादा है ओटी के कंपैरिजन में। अच्छा, एक चीज और मुझे पूछनी थी कि ये नर्सिंग जो होता है, इसमें क्या पूछ रहा था मैं, भूल गया हूँ। अभी क्वेश्चन ही भूल गया मैं, अब याद आने दो फिर बताता हूँ। जो नर्सिंग के बीएससी होता है उसमें कितना चार्ज लग जाता है कम से कम अराउंड। उसमें आएगा आपका 4 to 5 लाख तक, 4.5 में हो जाता है। अच्छा, 4.5 अराउंड उसमें लाख का चार्जेस आता है बीएससी करने में। तो ये है, आपकी कॉरस्पॉन्डिंग से भी हो सकती है। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग से भी होती है, मतलब कि जिसमें एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग में भी हम नर्सिंग की वीडियो नर्सिंग कर सकते हैं। तो जो भी है, कोई आ गया था तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी स्टॉप करी थी हमने, अब रीस्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। तो यही है मेनली आपके हिसाब से, आपका ओपिनियन ये कहता है कि बीएससी ज्यादा बेटर है, ओटी की बीएससी से ज्यादा बेटर नर्सिंग की बीएससी है, राइट। 1 साल एक्स्ट्रा दे दो, बट
प्रॉफिट आपको ही मिलेगा उसका एंड में जाके, आप आगे जाके। तुम ओटी बीएससी कर रहे हो तो ओटी इंचार्ज बन सकते हो। हाँ, ओटी इंचार्ज मतलब, और नर्सिंग में नहीं बन सकते? चांसेस ज्यादा है नर्सिंग में ये चांसेस नहीं मिलते? नर्सिंग में बनेंगे, पर नर्सिंग में टाइम लगता है बनने में। अच्छा, मतलब जो अगर हम ओटी की बीएससी करते हैं तो हमारे ओटी इंचार्ज बनने के ज्यादा जल्दी चांसेस होते हैं कंपैरिजन टू नर्सिंग में, क्योंकि नर्सिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है ओटी इंचार्ज, मतलब नर्सिंग इंचार्ज बनने के लिए। तो ये भी एक प्रॉफिट है ओटी का। और नर्सिंग के तो काफी सारे प्रॉफिट है, यहाँ भी है। मैंने भी, कई लोगों ने मुझसे ओपिनियन ये थे और पूछा था कि हम बीएससी इन ओटी करें, बीएससी नर्सिंग करें, तो मैंने तो आधे से ज्यादा को सजेस्ट किया था नर्सिंग करो, क्योंकि नर्सिंग मेरे हिसाब से काफी बेटर लगती है मुझे भी, क्योंकि नर्सिंग में हम हॉस्पिटल में जॉब भी कर सकते हैं, लेक्चरर भी बन सकते हैं, बहुत सारे इसमें फायदे हैं। अच्छा, मतलब नर्सिंग करते तो लेक्चरर लाइन में ही करेंगे। अच्छा, लेक्चरर वगैरह भी हम इसमें बन सकते हैं हाँ। नर्सिंग करने के बाद, बट ओटी में थोड़ा सा कम चांसेस रहते हैं लेक्चरर वगैरह के। तो यही कुछ प्रॉफिट्स हैं नर्सिंग और बीएससी, नर्सिंग और ओटी में। बाकी और भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी एक क्वेश्चन और थे मेरे पास कि और कौन कौन से कोर्स हैं जो कि हम कर सकते हैं, तो आपके ओपिनियन में कौन कौन से कोर्स हैं जो आप बताओ कि इन दोनों के अलावा, अगर इन दोनों में किसी का इंटरेस्ट ना हो तो तीसरा कौन सा कोर्स है? तो अब हम बात करते हैं थोड़े से और कोई कोर्स की जो कि हम और भी कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी थे मेरे पास, जो एक कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन होता है उनका क्या वर्क होता है? कैथ लैब टेक्नीशियन का सेम वर्क होता है जो हम ओटी में करते हैं। अच्छा, जो हम ओटी में करते हैं वही बस वो कैथ लैब की ओटी में करते हैं। बस तो ये मतलब है कि इक्विपमेंट्स थोड़े अलग होते हैं, सियाम वगैरह उसमें मशीन चलानी पड़ती है। अच्छा, मतलब सियाम थोड़ा टफ होता है। अच्छा, जो यहाँ की ओटी होती है, जैसे ये हमारी ओटी है, तो इससे काफी डिफरेंट ओटी होती है मेरे हिसाब से उनकी। अच्छा, तो जो कार्डियोलॉजी का वो कोर्स था वो भी आप कर सकते हो उसमें, लेकिन आपके इक्विपमेंट्स वगैरह सब कुछ चेंज होंगे, जो ओटी के इक्विपमेंट्स है उससे काफी डिफरेंट होंगे। अच्छा, उसमें स्कोप कैसा है आपके हिसाब से? स्कोप बहुत अच्छा है कैथ लैब टेक्नीशियन में, और सैलरी बहुत अच्छी है। अच्छा, तो ओटी वालों से ज्यादा है? ओटी वालों से ज्यादा। और नर्सिंग वालों से? ये है कि रेडिएशन खाने को मिलती है। और नर्सिंग वालों से? नर्सिंग वालों से तो कम ही है। अच्छा, नर्सिंग से कम ही है, कुछ भी कर लो नर्सिंग से कम ही सैलरी मिलेगी भाई। हाँ। तो ये सबसे मेन पॉइंट है, ये आप सुन लो। तो कैथ लैब टेक्नीशियन है वो भी हम कर सकते हैं ओटी की जगह, क्योंकि ओटी से ज्यादा स्कोप है कैथ लैब में। और कैथ लैब जो टेक्नीशियन है वो भी काफी अच्छा वर्क होता है, और कैथ लैब टेक्नीशियन का काम हार्ट की रिलेटेड सर्जरीज वो कराते हैं। तो ये होता है कैथ लैब टेक्नीशियन में, इसके इक्विपमेंट्स वगैरह डिफरेंट होते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। तो यही है कैथ लैब का। और बाकी और कोई कोर्सेज जो आपको लगता हो, एक्सरे वगैरह टेक्नीशियन, जो ये सारे काफी ज्यादा टेक्नीशियन होते हैं, जो रेडियोलॉजी वगैरह टेक्नीशियन होते हैं, ये सब कैसे हैं? रेडियो टेक्नीशियन बहुत अच्छा है। वैसे इसमें सिटी स्कैन जो टेक्नीशियन है वो काफी बेस्ट होता है। सिटी स्कैन टेक्नीशियन? हाँ, अच्छा, उसमें हम सिटी वगैरह करते हैं, एमआरआई। अच्छा, इनकी चार्जेस वगैरह भी अराउंड ये ओटी जितने ही होते हैं मेरे हिसाब से ना, ओटी के जितने ही चार्जेस होते हैं, अराउंड 1 लाख अराउंड। अगर डिप्लोमा वगैरह करो तो डिग्री के लिए 2 लाख अराउंड। और बाकी इनमें भी स्कोप तो है ही अच्छा, बट नर्सिंग से ज्यादा किसी में नहीं है, आपको कहना ही है। हॉस्पिटल लाइन में अगर कोई पैरामेडिकल कोर्स हो और नर्सिंग हो तो सबसे बेस्ट नर्सिंग है मेरे आपके हिसाब से। हाँ, तो यही है, मेरा भी ओपिनियन यही है कि सबसे बेस्ट नर्सिंग है। अगर आप मतलब पैरामेडिकल कोर्स या कोई हॉस्पिटल रिलेटेड कोर्स करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट नर्सिंग है। और सेकंड नंबर पे कौन सा आप किसको देना चाहोगे? सेकंड नंबर भी किसको देना चाहूंगी? तो मतलब कौन से पैरामेडिकल कोर्स को आप सेकंड नंबर देना चाहोगे? मतलब जैसे फर्स्ट आपने नर्सिंग को दे दिया, सेकंड नंबर पे कौन सा दे, किसको पोजीशन देना चाहोगे सेकंड नंबर पे? ओटी वाले बेस्ट है, ओटी हो गया, ईएमटी हो गया। अच्छा, ओटी और ईएमटी वगैरह भी होगा, और रेडियोलॉजी मतलब थर्ड नंबर पे। तो ये है, फर्स्ट नंबर पे आता है नर्सिंग, सेकंड नंबर पे आता है ओटी, और थर्ड नंबर पे आता है ईएमटी। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो। और बाकी आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अभी हमारी ओटी में देखो एक केस लगने वाला है, तो उसकी हम प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं। अभी हमने रेडी करी है हमारी ओटी पूरी, और यहाँ पे मशीन्स वगैरह भी अपडेट है, और सियाम भी हमने ला के रख दिया है अपना, सियाम मशीन भी हमने अपनी रेडी कर दी है। केस लगने वाला, तो यहाँ पे अभी हम केस की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं ऐड करते हैं जल्दी से जल्दी, इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाई है, क्योंकि काफी टाइम से मैंने ओटी की वीडियो नहीं बनाई थी, इसलिए मैंने बनाई है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आमरून मैम की इंस्टा आईडी भी आप देख सकते हैं, और आमरून मैम साहब इंस्टा आईडी पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप इनके आंसर्स दोगे ना अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। और इनको फॉलो भी करना, इनकी रील्स देखना, काफी अच्छी रील्स बनाती है ये, तो इनकी रील्स वगैरह देख के आप इनको फॉलो करना है इंस्टा पे। और इनसे कोई भी क्वेश्चन हो नर्सिंग से रिलेटेड पूछ सकते हैं। अगर ये रिप्लाई ना करे तो आप मेरे को कर लेना, मैं आपको सारी रिप्लाई करूंगा सारी चीज के। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को वेट करें, तब तक के लिए बाय बाय।